हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जून 2023 टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू ने जून 2023 टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है। अभी के लिए लास्ट डेट है 5 अप्रैल तक विदाउट एनी लेट फाइन। एंड उसके बाद से अगर आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको एक्स्ट्रा लेट फाइन देना पड़ेगा ना। एग्जाम फॉर्म का पोर्टल जो इस बार स्टार्ट किया गया उसमें कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, न्यू इंस्ट्रक्शन भी ऐड किए गए हैं, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में आप लोग को बताया हुआ है। आप लोग चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं, ऊपर कार्ड में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग को ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिससे आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के पोर्टल में जो जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो डिटेल में समझ में आ जाएगा ना। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जून 2023 टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करना कैसे है एंड फॉर्म फिलअप करने के दौरान कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा ना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग गुली बाबा बुक्स के बारे में बात करेंगे। जून 2023 टर्म एग्जाम की प्रिपरेशन कम टाइम पे करने के लिए आप लोग गुली बाबा का गाइड बुक परचेज कर सकते हो। एग्जाम के टाइम पे यहाँ पे एक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें इग्नू की गाइड बुक परचेज करने पे आपको अप टू 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही साथ पेमेंट पेज पे अगर आप लोग एक स्पेशल प्रोमो कोड यूज करते हो AH5 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट अलग से दिया जाएगा। उसके लिए आप लोग को गुली बाबा का ऑफिशियल वेबसाइट gulibaba.com से ऑर्डर करना होगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 100% सेटिस्फैक्शन और मनी बैक का भी गारंटी दिया गया है, तो आप लोग इस ऑफर का जरूर फायदा उठा सकते हैं। परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एग्जाम फॉर्म फिलअप स्टार्ट करने से पहले आप लोग 2-3 चीजें ध्यान में रखना, उसके बाद से एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के प्रोसेस को स्टार्ट करना। सबसे पहले आप एग्जाम का डेट चेक कर लेना कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे होने वाला है, क्योंकि इग्नू की तरफ से ऑलरेडी जून 2023 टर्म एग्जाम के लिए डेट शीट रिलीज किया जा चुका है। इससे आपको एग्जाम का डेट पता चल जाएगा ना। एग्जाम का डेट पता चल गया, अब ये देख लेना कि आप उस डेट पे कौन से सिटी में रहने वाले हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इग्नू के स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिलअप जब करते हो तब तो कोई और सिटी में रहते हो और बाद में 2-3 महीना बाद आप कहीं और पे ट्रांसफर हो जाते हो और उसके बाद से फिर आप एग्जाम सेंटर चेंज करवाने के लिए इधर उधर दौड़ भाग करते हो, लेकिन एग्जाम सेंटर चेंज नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग अभी से ही देख लो कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे होने वाला है, उस टाइम पे आप कौन सी सिटी में रहने वाले हो और वही सिटी का एग्जाम सेंटर आप सिलेक्ट करना। एग्जाम सेंटर का लिस्ट ऑलरेडी इग्नू की तरफ से रिलीज किया जा चुका है, तो आपको जहां पे भी एग्जाम देना है, भले आपका रीजनल सेंटर जहां पे भी हो, आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी एग्जाम दे सकते हो। तो जहां पे आपको एग्जाम देना है उस डेट पे आप कहां पे रहने वाले हो उसका यहाँ पे लिस्ट देख लेना कि कौन कौन से सेंटर पे इग्नू का एग्जाम होने वाला है, उसका एड्रेस भी दिया हुआ है। तो आपके लोकेशन से जो भी नजदीक होगा तो वो एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करना, ठीक है। तो ये चीज आप लोग पहले ही एग्जाम फॉर्म फिलअप करने स्टार्ट करने से पहले ही ये चीज देख लेना कि आप कहां पे एग्जाम जब होगा तब अवेलेबल रहोगे। ओके नाउ दूसरा चीज ये देख लेना कि आप कौन कौन से पेपर का एग्जाम देने वाले हो, उसका लिस्ट पहले से ही बना लेना। जितने भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया है वो ये याद रखेंगे कि प्रमोशन वाले पेपर का एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं करना है, क्योंकि इग्नू की तरफ से ऑलरेडी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि अब आप लोग का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि इसी टाइम तक आप लोग को अपना प्रमोशन का क्राइटेरिया फुलफिल करना है। जब तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है तब तक आप अपना प्रमोशन का क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हो। तो आपको जिस ईयर में प्रमोशन ऑफर किया गया उसका पेपर का फॉर्म फिलअप नहीं करना है, एंड जिस ईयर में प्रमोशन नहीं दिया गया है सिर्फ उसी का ही फॉर्म फिलअप करना है। तो इस पोर्टल पे आके आपको अपना सब्जेक्ट कोड ऑलरेडी नोट डाउन कर लेना है और वही जब एग्जाम फॉर्म फिलअप करोगे तो वही कोड को मेंशन करना है। साथ ही साथ आप ये भी चेक कर लेना कि अभी जो एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं, दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम जो कंडक्ट करवाया गया उसमें आप कितने पेपर में पास हो, कितने पेपर में फेल हो, वो भी आप ग्रेड कार्ड से चेक कर लेना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऊपर कार्ड में भी मैंने दे दिया है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको ग्रेड कार्ड में कैसे पता चलेगा कि आप पास हो या फेल हो, ठीक है। क्योंकि इग्नू में बैक पेपर का कोई अलग से एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं होता है, सभी का एक ही पोर्टल से ही एग्जाम फॉर्म फिलअप होता है। तो बात समझ में आ गया, कौन कौन सा पेपर का आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है वो ऑलरेडी नोट डाउन कर लेना है, कौन कौन से पेपर में आपका बैक लगा हुआ है वो भी नोट डाउन कर लेना है, एंड आप कहां पे जब एग्जाम स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे कहां पे रहोगे, कौन से सिटी में रहोगे, उसका एग्जाम सेंटर का कोड पहले ही से यहां पे नोट डाउन
डाउन कर लेना, उसके बाद से एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के प्रोसेस को स्टार्ट करना है। ये जी समझ में आ गया। तो उसके बाद से फिर इस पोर्टल पे आओगे, उसके बाद से डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करोगे, प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म के ऊपर क्लिक करोगे, इस पोर्टल पे आ जाओगे। यहाँ पे अपने एनरोलमेंट नंबर पुट करोगे, प्रोग्राम कोड पुट करोगे, और उसके बाद से यहाँ पे जहां पे भी आपको एग्जाम देना है वो सिटी को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप को एग्जाम सेंटर रीजन पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है कि आपका रीजनल सेंटर कौन है। यहाँ पे कहां पे आप एग्जाम देने वाले हो वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और आप इग्नू में ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी एग्जाम दे सकते हो, भले आपका रीजनल सेंटर कहीं का भी हो, और उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे उस सिटी को सिलेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद से आप यहाँ पे कैप्चा पुट करोगे, सबमिट करोगे, इस तरीके से पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना एग्जाम सेंटर का कोड सिलेक्ट करना है कि कहां पे आपको एग्जाम देना है। ठीक है, यहाँ पे आपका इनरोलमेंट नंबर लिखा रहेगा, प्रोग्राम कोड लिखा रहेगा, आपका नाम लिखा रहेगा, यहाँ पे आपको अपना एग्जाम सेंटर का कोड सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो जो सिटी यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे उसके अंडर में जो जो एग्जाम सेंटर अवेलेबल है वही यहाँ पे शो करेगा। अगर आपने यहाँ पे कोई और सेंटर सिलेक्ट किया, आई मीन कोई और रीजन सिलेक्ट किया, तो उसके अंदर में जो जो एग्जाम सेंटर अवेलेबल है वही यहाँ पे लिस्ट शो करेगा। तो हमें जहाँ पे एग्जाम देना है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद से फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हो या नहीं, यस या नो। तो अगर आप करना चाहते हो तो यस सिलेक्ट करोगे, अगर नहीं करना चाहते हो तो नो सिलेक्ट करोगे। उसके बाद से आप अपना डेट ऑफ बर्थ पुट करोगे, उसके बाद से अपना मोबाइल नंबर जेंडर पुट करोगे, उसके बाद से अपना वैलिड ईमेल एड्रेस, वैलिड मोबाइल नंबर। उसके बाद से आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो या नहीं हो, यानी कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं हो तो नो करोगे, अगर यस करोगे तो फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको नजर आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपका जो डिसेबिलिटी है उसमें आपको राइटिंग में यानी कि लिखने में भी प्रॉब्लम होता है या नहीं। तो अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम होता है तो यस करोगे, नहीं होता है तो नो करोगे। अगर यस करोगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन ओपन हो जाएगा जहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आपको स्क्राइब की जरूरत है या नहीं है, यानी कि आपके बदले में कोई और लिखेगा, आप उसको बताओगे। तो अगर आपको जरूरत है तो यहाँ पे यस करोगे, और अगर जरूरत नहीं है तो यहाँ पे नो करोगे। अगर यहाँ पे आपने यस किया तो यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखेगा, और वहां पे ये बोला जाएगा कि आपको अगर स्क्राइब की जरूरत है तो आपको रीजनल डायरेक्टर से कांटेक्ट करना पड़ेगा और मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपको लिखने में प्रॉब्लम है, तब रीजनल सेंटर आपके लिए स्क्राइब की इंतजाम करेंगे। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं हो तो यहाँ पे बस सिंपली नो करोगे तो ये सारे ऑप्शन हट जाएंगे। उसके बाद से आपसे पूछा जाता है आधार नंबर। आधार नंबर देना कंपलसरी नहीं है, अगर दोगे तो चलेगा, नहीं दोगे तब भी चलेगा। उसके बाद से आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप, दैट इज सब्जेक्ट सिलेक्ट करना कि कौन कौन से पेपर का आप एग्जाम देना चाहते हो। आपको इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से एक एक करके जो जो पेपर का आप एग्जाम देना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ना यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, जो जो बात मैं आप लोग बता रहा हूँ, ये जो इग्नू की तरफ से ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में सब्जेक्ट दिए हुए रहते हैं ना, उसमें बहुत सारा खामी रहता है। क्या क्या खामी रहता है, जैसे कि मान लो जिस ईयर में आप पास हो गए हो वो भी कभी कभी यहाँ पे सब्जेक्ट शो करता है। तो दैट डजंट मीन कि अगर यहाँ पे शो कर रहा है तो उसका एग्जाम आपको देना है। अगर आप पास हो गए हो तो और यहाँ पे शो कर रहा है तो उसका एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ जिस ईयर में आपको प्रमोशन ऑफर किया गया वो भी पेपर यहाँ पे शो करता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे शो कर रहा है तो आपको एग्जाम देना होगा। जैसे कि मैंने आप लोग को वीडियो के शुरू में ही बताया कि आप लोग ऑलरेडी नोट डाउन कर लो कि कौन कौन से पेपर का एग्जाम आपको देना है, किस में आपका बैक लगा है, कौन कौन से ईयर में आपको कौन कौन से पेपर में आपको प्रमोशन ऑफर किया गया, तो उसको पहले से आप लोग हटा लेना। जो जो पेपर का आपको एग्जाम देना है उसको ऑलरेडी नोट डाउन कर लेना, क्योंकि कोड यहां से सिलेक्ट करने जाओगे ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा। आप जिस ईयर में प्रमोशन ऑफर किया गया वो भी पेपर को आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे सभी मिक्सअप पेपर यहाँ पे दिए हुए रहते हैं। जो जो पेपर है सभी कुछ यहाँ पे दिया रहेगा। जैसे देखो BGI 182 ये इनका फर्स्ट ईयर का पेपर है, इसमें प्रमोशन ऑफर किया गया लेकिन ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये सिलेक्ट नहीं करना है। तो जो जो पेपर का आपको एग्जाम देना है वही यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है 1 by 1 करके। ओके, नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि बहुत बार स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि जो पेपर का एग्जाम देने के लिए वो एलिजिबल हैं लेकिन इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो सब्जेक्ट कोड आ ही नहीं रहा है। सो अगर ऐसा कंडीशन हो तो आपको एक मेल करना पड़ेगा registarsrd@ignu.ac.in पे। मेल का फॉर्मेट मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूं, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप लोग कॉपी कर लेना। सिंपली मेल करना है registarsrd@ignu.ac.in पे। मेल का सब्जेक्ट होना चाहिए सब्जेक्ट कोड इज मिसिंग इन एग्जाम फॉर्म, रिस्पेक्टेड सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ इग्नू विद एनरोलमेंट नंबर दिस, प्रोग्राम कोड दिस, आई एम एलिजिबल टू अपीयर इन जून 2023 टर्म एग्जाम फॉर दिस पेपर। जो जो पेपर का कोड यहाँ पे शो नहीं करा ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो सब्जेक्ट कोड यहाँ पे लिखोगे, और उसके बाद से लिखोगे बट दिस सब्जेक्ट कोड इज नॉट अवेलेबल इन ड्रॉप डाउन लिस्ट, काइंडली सॉल्व दिस इशू एज सून एज पॉसिबल, कॉन्टैक्ट नंबर, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड यहाँ पे लिख के सेंड कर दोगे। लेकिन इंस्टेंटली नहीं होता, इसमें टाइम लगता है, कम से कम 48 आवर 72 आवर भी लग जाता है। तो आपको रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2 करके
इस मेल को भेजते रहना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से रिप्लाई नहीं आता है, डायरेक्टली आपके एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में वो सब्जेक्ट कोड शो होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 1 बाय 1 करके सारे सब्जेक्ट कोड सिलेक्ट करने होंगे। उसके बाद से नीचे आओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या जो पेपर आपने सिलेक्ट किया उसका असाइनमेंट आपने सबमिट किया है। सो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट यस ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। बस सिंपली जो पेपर का आप एग्जाम देना चाहते हो उसका असाइनमेंट आप लोग लास्ट डेट खत्म होने से पहले सबमिट कर देना। अगर बाय चांस किसी भी कारणवश आप अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाते हो लास्ट डेट से पहले, तो एग्जाम देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आपका ग्रेड कार्ड नॉट कंप्लीटेड शो करेगा। लेकिन नेक्स्ट सेशन में जब आप असाइनमेंट दोबारा सबमिट कर देते हो तो ग्रेड कार्ड आपका कंप्लीटेड शो होने लगेगा, लेकिन एग्जाम देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे सारा सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद से आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे। सबमिट करने के बाद से आप नेक्स्ट पेज पे आ जाते हो, जहाँ पे आपका सारा डिटेल को एक बार फिर से रीवेरीफाई करने का मौका दिया जाता है, यानी कि आपका एग्जाम सेंटर का कोड, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, कौन कौन सा पेपर का आप एग्जाम देना चाहते हो वो, आपका डेट ऑफ बर्थ, हर एक डिटेल को एक बार वेरीफाई कर लेना। अगर कुछ गलत टाइप हो गया होगा तो उसको चेंज आप कर सकते हो, पेमेंट करने से पहले चेंज कर सकते हो। एक बार पेमेंट हो गया तो फिर चेंज नहीं कर सकते। तो सारा डिटेल को एक बार फिर से वेरीफाई कर लेना, और खासकर कौन कौन सा पेपर का आप एग्जाम देना चाहते हो वो कोड यहाँ पे देख लेना। उसके बाद से फिर आप लोग पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे पेमेंट करने के लिए 2 ऑप्शन दिया गया, पेमेंट गेटवे 1, पेमेंट गेटवे 2। आपका जो भी मर्जी उससे आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको यूपीआई से पेमेंट करना है तो आप पेमेंट गेटवे 1 सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको बाकी अदर मोड से पेमेंट करना है तो आप पेमेंट गेटवे 2 सेलेक्ट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं पेमेंट गेटवे 2 सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद से पे नाउ के ऊपर क्लिक करोगे। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे डिटेल आएगा, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका एग्जाम सेंटर कोड, नेम और अमाउंट टू पे। उसके बाद से मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे पेमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे ऑप्शन रहेगा HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड। तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसका ATM से आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे अदर बैंक डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करके उसके बाद सारा डिटेल फिलअप करोगे, पेमेंट करोगे। पेमेंट होने के बाद से एक बार कंट्रोल नंबर जनरेट हो गया, दैट मीन्स कि आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया। उसके बाद से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप लोग चाहें तो एग्जाम फॉर्म के पोर्टल पे आके अपना एग्जाम फॉर्म का सबमिशन स्टेटस चेक कर सकते हो। उसके लिए आप लोग को इस पोर्टल पे आना होगा। उसके बाद से नीचे जाओगे स्क्रॉल डाउन करके, तो यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अपना एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ पुट करके चेक कर सकते हो कि आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। हालांकि इस पोर्टल पे डेटा लेट से अपडेट होता है, तो समटाइम आपका कंट्रोल नंबर जनरेट हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर नॉट फाउंड शो करेगा तो ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे डेटा लेट से अपडेट होता है, लेकिन इतना याद रखना कि कंट्रोल नंबर जनरेट हो गया दैट मींस कि आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अगर कंट्रोल नंबर जनरेट नहीं हुआ है और पेमेंट आपके बैंक अकाउंट से कट हो गया है, तब आप लोग पहले पेमेंट स्टेटस यहाँ पे चेक कर लेना कि यहाँ पे क्या शो कर रहा है। यहाँ पे अगर फेल्ड शो करेगा तब फिर आप लोग दोबारा पेमेंट कर सकते हो, और जो पैसा कट हो गया है उसके लिए मेल कर देना termandexam@ignou.ac.in पे, और उसका स्क्रीनशॉट अटैच कर देना, तो वो पैसा रिफंड हो जाएगा। लेकिन यहां से पेमेंट का स्टेटस चेक कर लेना, और जैसे कि मैंने बताया कि कंट्रोल नंबर जनरेट हो जाएगा तो दैट मींस कि आपका एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया। तो आप लोगों को सारा चीज समझ में आ गया कि किस तरीके से एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। नॉर्मली एग्जाम फॉर्म 5 मिनट में ही आप लोग सबमिट कर सकते हो, बस उससे पहले चीजों को ध्यान में रखना होता है, जिसके बारे में मैंने आप लोग को डिटेल में एक एक चीज बताया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के प्रोसेस के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।